आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे, क्या युद्ध सिर्फ तेल तक ही सीमित है? चलो बात करते हैं। भाई यार, आज तो मैंने थोड़ा सा कहीं बिजी था मैं, तो इसलिए आज तो स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर नहीं ला पाया। कल से फिर वापस बैक टू वर्क। तो जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन का, भाई देखो, इराक में भी वॉर हुए, लीबिया में भी वॉर हुए, हमने और भी सैंक्शंस देखे, ईरान के भी सैंक्शंस देखे। तो उस पे ठीक है, एनर्जी पे इतना इम्पैक्ट हुआ, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन भाई अभी अगर आप देखो, ठीक है ना, ये जो इवेंट्स भाई टर्न आउट हो रहे हैं, ये बड़े डेंजरस हैं। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा दिक्कतें तो हैं। देखिए, डेफिनेटली महंगाई तो बढ़ने वाली है, लेकिन क्या खाली वो तेल तक ही सीमित रहेगी? नहीं। यहां पे भाई शिपिंग डिस्ट्रप्शंस होंगे ब्लैक और एजोव सी में, जिन पे रशिया का कब्जा है इस समय। रशियन बैंक्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से एकदम कट है ये। एग्री कमोडिटी मार्केट में भी भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। रीजंस डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि देखिए रशिया, सबसे पहले रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया तीसरा बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है अमेरिका और सऊदी अरेबिया का, और दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है अमेरिका के पास। अमेरिका के बाद तीसरा कोल एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। पूरे यूरोप को एनर्जी कौन देता है? यूरोप में तगड़ी ठंड पड़ती है, तो यूरोप को एनर्जी देता है रशिया। तो रशिया, आप ये मत सोचिए कि रशिया सैंक्शंस लग रहे खाली रशिया की हालत खराब होगी, बेटा पूरी दुनिया की हालत खराब होगी, इंक्लूडिंग यूरोप। ठीक है? अमेरिका का तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्शन बढ़ेगा, अमेरिका को और ज्यादा पैसे आएंगे। समझ रहे हो? साथ ही साथ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है। ओके? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए अपनी रिसेंट रिपोर्ट 9 फरवरी को यह बताया है कि जो कंट्री की शिपमेंट्स हैं जुलाई से जून तक 35 मिलियन टन्स पे है वो। ठीक है? यूरोपियन यूनियन की के बाद रशिया की है इतनी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानियां बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। नंबर 4 पे व्हीट एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन के बाद रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद है यूक्रेन। नंबर 4 पे यूक्रेन है, यूरोपियन यूनियन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो बेटा रशिया भी गया, यूक्रेन भी गया, रशिया पे तो सैंक्शंस, यूक्रेन भी रशिया का पार्ट हो गया। तो तुमको क्या लगता है, गेहूं पूरी दुनिया को ऐसे ही मिलेगा? यूक्रेन दुनिया का ऐसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ी ना बोला जाता है। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न और मेज का। ठीक है? बहुत ज्यादा तेल से पहले इन सबको भी अकाउंट में ले लीजिए, और एक और चीज को अकाउंट में ले लीजिए। हमारे शानदार कोर्सेज शुरू हो गए हैं दोस्तों। परसों से, संडे से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो बेटा अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल कर लो। हफ्ते में 5 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी, करंट अफेयर, सीसैट, ये सब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? और ये सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए का कोर्स है। 3000 का है, सिर्फ 25 आप यूज करेंगे। संडे के बाद मंडे से इस कोर्स के प्राइसेस बम्पर बढ़ेंगे। सीसैट ले लो, हालांकि इसमें आपको सीसैट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सेपरेटली सिर्फ सीसैट खरीदना चाहते हो तो वो सिर्फ आपको 1500 का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1500 का मिलने वाला है। तो बम्पर तरीके से आप हमारे कोर्सेज को भी अवेल करो, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो पास आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप ऑफ व्हीट। कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूक्रेन, रशिया। रशिया $8.4 बिलियन पे खड़ा हुआ है, और यूक्रेन देख रहे हो $3 बिलियन पे खड़ा हुआ है। ठीक है? अमेरिका अमेरिका का रशिया से कम है। यूरोपियन यूनियन के बाद रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, और देन उसके बाद हमें देखते हैं कि मतलब रशिया, आप उसके बाद ये अमेरिका, और उसके बाद फिर आपका मतलब चौथे नंबर पे यूक्रेन है। तो इट इज गेटिंग बिगर बिगर एंड बिगर, राइट? और गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान, हर चीज में गेहूं तो आती ही आती है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट भी है। बहुत कुछ है भाई, बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? रशिया का जो एलाई है बेलारूस, वो वर्ल्ड नंबर 2 और नंबर 3 प्रोड्यूसर ऑफ पोटैश है। आपको पता है पोटैश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, जो कि यूज होता है बेलारूस। तो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन तो भाई व्हीट को संभाले हुए हैं, फर्टिलाइजर को संभाले हुए हैं, एनर्जी को संभाले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, बहुत मुश्किल होने वाली है बेटा। ये आप देख लो, यूक्रेन का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है ये।
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली नेचुरल गैस, इट्स अबाउट एवरीथिंग। ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल कमोडिटी, अब देखिए आप, अब ब्रेंट क्रूड 2 मार्च को कितना था, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आप समझ सकते हैं। चलिए ये अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है। ये तो रशिया देखिए क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें रशिया जो है वो तगड़े, पैलेडियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है 45.6%, प्लैटिनम 15.1%, गोल्ड 9.2%, ऑयल 8.4%, गैस, ये सब इतना सब कुछ अकेले रशिया जो है वो देता है। यूक्रेन और रशिया टॉप 2 एक्सपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल के भी, है ना। ये आपको 6.65 टन और 3.8 मिलियन टन आपका रशिया देता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर बेलारूस जो है वो नंबर 2 और नंबर 3 है पोटैश फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, ओके। तो ये आप देखिए, इसमें आपको बहुत बढ़िया आइडिया मिलने वाला है। ये पिछले महीने क्या हाल थे और पिछले साल और अभी क्या हाल है, ओके। चलो शुरू करते हैं। पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। 89.47 भारत में, इससे आप कंपेयर करिए, अभी 95 रुपए के आसपास, ठीक है, 95 रुपए के आसपास आपको पेट्रोल मिल रहा है, ब्रेंट क्रूड मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड मैं बता चुका हूं ना, ब्रेंट क्रूड बहुत ही ज्यादा, और टेक्सास, वेस्ट टेक्सास, ठीक है, ये 2 ऑयल हैं। हम ब्रेंट क्रूड जो है वो बेंचमार्क लेते हैं प्राइसेस डिसाइड करने के लिए। पिछले साल ये 62 पे था डॉलर पर बैरल। अभी युद्ध के दौरान ये 112 पे आ गया। तो ये देखिए क्या जबरदस्त जंप है। अब पिछले साल को छोड़ दीजिए, पिछले साल क्योंकि भाई थोड़ा सा ठीक था, लेकिन फिर भी ये 89 से सीधा 112 पे आ गया है। तो भारत में 100 के ऊपर जा सकता है तेल, इतना ध्यान रखिएगा। कोयला देखिए, कोयला दुगना हो गया है। कोयला, क्योंकि रशिया और यूक्रेन कोयले में इन्वॉल्व है ना, तो 220 से सीधा 440 पे आ गया है। कोयला जिससे हमको एनर्जी मिलती है, कोयला खत्म हुआ कि नहीं, बहुत सारे बीम आए थे, युद्ध भी हो गया, कोयला कहां गया। और अभी देखिए ईयर है वो, 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 87 था, $87 पर टन, और अभी ये 220 हो गया, और 220 से 440 हो गया, यानी कि 1 साल पहले 87 से सीधा 440 चला गया। बुरी हालत हो गई है, बुरी हालत। वीट को, गेहूं को देखिए, 755 सेंट्स पर बुशेस, 755 से सीधा 1058 चला गया ये, और पिछले साल कितना था, 663। ऐसे ही कॉर्न का आप देखिए, सोयाबीन का आप देखिए, सोयाबीन में इतना नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ा तो ही है। तो ये आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, आप ये देखो कि सब बढ़ गए हैं। अब पिछले महीने से अभी कंपेयर करो, सब के सब बढ़ चुके हैं। कॉटन देखो, कॉटन घट गया है 138, क्योंकि जो चीज रशिया के पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेंट, कोल, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, एमओपी, यूरिया, ये सब रशिया यूक्रेन के पास है। देखिए यूरिया के 900 पे आ गया है, यूरिया 596 से सीधा 900 पे। भारत सरकार सब्सिडी भी देती है, आपको पता ही है इस पे, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई है, इट्स नॉट अबाउट ऑयल, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। भारत के लिए क्या है भाई, देखो भारत सेल्फ सफिशिएंट है, आपको पता ही है, भारत में इतनी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन भाई ये सबके ऊपर आएगा, सबके ऊपर आएगा। एक और चीज बता दूं, अगर रशिया का जो यूक्रेन पे वॉर है वो स्टॉप नहीं होता है, तो ब्रेंट 115 तक जा सकता है। ये 112 है ना, ये 115 से भी ऊपर जा सकता है, ओके। ये चीज है, तो भारत पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। वीट जो है, गेहूं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से ये रेल वैगन्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। कांडला पोर्ट से आता है, जो कि 2400 से इतना पर क्विंटल है। अब यही वीट अभी 15 दिन पहले 2100 रुपए क्विंटल था, और अब कितना हो गया, ये 2450, और ये आगे और जाएगा। बेसिकली सरकार 2015 एमएसपी इतनी है, और ये एमएसपी से भी ऊपर चला गया है, ओके। तो ये चीज, और मिड मार्च में भी जो नए क्रॉप्स आएंगे ना, किसानों को कितना नुकसान होने वाला है, सरकार को भी नुकसान होने वाला है। तो एमएसपी से ऊपर चला गया है भैया, अभी मिड मार्च में जो नया स्टॉक आने वाला है से। अब देखिए वीट की, आप देखिए वीट दुगना हो चुका है, तो वीट की डिमांड बढ़ रही है। अब भारत के पास वीट बहुत आता है, गेहूं बहुत आता है, हर गेहूं उगाती है। ऑलरेडी इतना 5.04 मिलियन टन जा चुका है अप्रैल दिसंबर 2021 में। अब देखिए पहले क्या होता है ना, सरकार जो है वो प्रोक्योर करती है, वीट उगता है, सरकार उसको अपने गोडाउन्स में, एफसीआई उसको गोडाउन्स में प्रोक्योर करता है, और यही फिर क्योंकि हम
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना, हमको फूड सेफ्टी देनी है, जिसकी वजह से काफी बवाल है, उस पर हम फिलहाल इतना नहीं जाते हैं। बस इतना समझिए कि सरकार जो है वो गेहूं को स्टोर करती है और गरीबों को बांटती है, सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन अब यही एक्सेस हमारे पास रहता है, वीट का एक्सेस भंडार रहते हैं, अब यही दुनिया को जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि वीट के प्राइजेस, वीट की डिमांड अब बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत सारा वीट जो है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया से वो एक्सपोर्ट होगा, एफसीआई के गोडाउन्स में नहीं जाने वाला, जिसकी वजह से पब्लिक स्टॉक पे प्रेशर आने वाला है, समझ रहे हो। 28 फरवरी को 23.66 MT, दे वर द लोएस्ट, पिछले 3 सालों में सबसे लोएस्ट स्टॉक था यहां पे। तो यही है यहां पे अगर हम बात करते हैं तो प्रमोद कुमार जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रोलर्स फ्लोर मिलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो बताते हैं कि सरकार को अब जल्द से जल्द कुछ तरीके का टैरिफ लगाना पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, ताकि एक्सपोर्ट कम हो या ज्यादा पैसा आए, वरना तो हमारा वीट बाहर जाएगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो तो जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है खत्म करना पड़ेगा पूरी तरीके से नहीं। अभी हम 81 करोड़ लोगों को वीट एंड राइस बांट रहे हैं, आपको पता है ना। फ्री ग्रेन स्कीम जो कि अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अभी कोविड-19 में खत्म हो, मतलब अभी यूपी इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगी। तो सरकार को बहुत ही सही तरीके से अपने स्टॉक्स को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी रहे, वरना तो सारा का सारा एक्सपोर्ट होगा। बाकी आप देख लीजिए, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वेजिटेबल ऑयल्स, ऑयल सीड के भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ सनफ्लावर नहीं, सोयाबीन बहुत ही जबरदस्त कंपटीटर है, सनफ्लावर सोयाबीन बेस्ट होते हैं। ये भी मलेशिया का जो पॉम ऑयल है वो भी ऑल टाइम हाई पे है, बहुत ज्यादा पैसा यहां पे देना पड़ रहा है। तो बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स अब ये चीज है कि जो राजस्थान और यूपी में मस्टर्ड ग्रोअर्स है उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए जहां इंटरनेशनल प्राइस में प्रॉब्लम होगी, हम बाहर से ये सब चीजें खरीदते हैं, लेकिन अब वो हैम्पर होगा, तो भाई हमारे डोमेस्टिक वालों को भी तो फायदा मिलेगा ना इसका। तो अब राजस्थान और यूपी के जो मस्टर्ड ग्रोअर्स है ना, जो आने वाला है कमिंग वीक में क्रॉप्स, इनको फायदा मिलने वाला है। 6500 6,500 प्लस पर क्विंटल, जो कि अगेन 5,050 रुपए एमएसपी है इसकी, लेकिन इससे 1,500 रुपए पे प्राइस इसका होगा। ऐसा लग रहा है कि भाई देखो अच्छा मॉनसून हो जाए, बढ़िया खेती हो जाए, तो हम सब चीजें सी ऑफ कर सकते हैं। यह है कि भाई हाई प्राइसेस जो दिए जा रहे हैं एमएसपी से, लेकिन ये जो गुड मॉनसून है, ये देखिए किसानों को तो बढ़िया है, किसानों को तो बल्ले बल्ले है, भारत के किसानों की बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा फ्लिप साइड ये है, मॉनसून की बात कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, हम अपनी महंगाई को, भारत क्योंकि भारत सेल्फ सफिशिएंट है, तो भारत तो महंगाई को, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो जाएगी, खाना चाहिए ना, तो भारत उतना प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन बेटा फ्लिप साइड ये है, फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर भी तो हम बाहर से मंगाते हैं। तो जो पोटाश है ना, एमओपी पोटाश, ये भारत इंपोर्ट करता है और इसके प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेलारूस, मैंने बताया ना, सेकेंड प्रोड्यूसर है वो, ठीक है। कनाडा, जॉर्डन, इजराइल से भी मंगाते हैं, लेकिन बेलारूस से बहुत ज्यादा मंगाते हैं। तो अब सप्लाई तो पूरी तरीके से हो गई है चोक, तो क्या करें फिर, यहां से वही कनाडा, जॉर्डन, इजराइल से मंगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्राइस ज्यादा देने पड़ेंगे। बेलारूस से जहां पे कम देने पड़ते थे, वहां पे आपको यहां पे प्राइस ज्यादा देने पड़ेंगे, समझे। बाकी अदर फर्टिलाइजर्स और उनके रॉ मटेरियल्स की बात करें, जैसे अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर, रॉक फॉस्फेट, वो भी भैया पिछले 1 महीने से ऊपर छलांग मार रहे हैं। ये भी कमोडिटीज जो हैं, क्रूड और गैस प्राइसेस को ट्रैक करती हैं, ये चीज है। चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और आने वाले समय में दोस्तों ज्यादा होने वाले। अप्रैल में महंगाई बढ़ने वाली है, अप्रैल में क्या, अभी मार्च से ही अभी आपको दिखने लगी है ना, ये बहुत क्लियर हो जाएगा अभी, तो मुश्किल होने वाली है, समझ लीजिए। महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहिए। हालांकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर पे शायद इतना ज्यादा असर देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ही। ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिए और अपने एग्जाम को निकालिए। थैंक यू सो मच।